हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल पॉलिटिकल साइंस के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तो निर्णय क्या है? वो निर्णय है कि तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी है। तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं वो दोबारा से कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष 1892 में बने। किस अधिवेशन में बने? तो इलाहाबाद अधिवेशन में बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अस्पृश्यता का जो अंत है वो बात कही गई है अनुच्छेद 17 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये हो जाते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो जब कोई भी विधेयक आता है वो धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है। अगर क्वेश्चन आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है, तब तो आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगर क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, तब आंसर होगा इसका प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो जब किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद से उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्री परिषद से उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा जारी करता है निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीविपर्स मान्यताएं तथा विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए? तो जब 26वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ था? 1971 में। तो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रीविपर्स मान्यताएं तथा विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। नेक्स्ट है,
संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो जब वेतन की बात आती है तो इस क्वेश्चन का आंसर जाता है द्वितीय अनुसूची में, क्योंकि जो सभी प्रकार के वेतन हैं उनकी बात द्वितीय अनुसूची में की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए तो उसका नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना पड़ता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसकी बात की गई है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात अनुच्छेद 54 में की गई है। नेक्स्ट है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो विधान परिषद की कुल 1/3 संख्या का भाग विधानसभा से चुनकर आता है। कितनी संख्या का? 1/3 संख्या। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 75 है वो मंत्रिपरिषद की बात करता है। नेक्स्ट है, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव। नेक्स्ट है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कुल 97 विषय हैं। कितने विषय हैं? कुल 97 विषय हैं। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनर्निरीक्षण राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रणाली जो होती है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है M.N. आयंगर। M.N. आयंगर या फिर M. अनंत सेनम आयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो शिक्षा को जो समवर्ती सूची में लाया गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। शिक्षा पहले राज्य सूची में थी लेकिन उसे बाद में समवर्ती सूची में लाया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए।